तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आ गई हूँ अपना नेक्स्ट व्लॉग लेके। जैसे कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगी नेक्स्ट, आपको कल बताऊँगी उस कैंडल की डिटेल। बट फिर भी आज एक दिन का गैप करना पड़ा क्योंकि मैं सच में बहुत थक गई थी, बहुत वर्कलोड हो गया था। और आपको डिटेल मैं अभी बताती जाती हूँ। फ़िलहाल तो मैं और ज़ोरान जा रहे हैं वोट डालने। ज़ोरान तो नहीं डालेगा खैर, बट वो उसको कहाँ ही छोड़ूँ, वो रुकता ही नहीं है मेरे अलावा किसी और के पास, उसको मम्मा चाहिए ही चाहिए। तो वैसे भी घर से बाय वॉक ही वोटिंग बूथ था, तो मैं चली गई। मम्मी डैडी पहुंच चुके हैं ऐसा उन लोगों का बोलना था फ़ोन पे। मैं भी पहुंच जाती हूँ फटफट। फिर उसके बाद अभी आप लोग ये देखिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगी है। जैसे कि वोटिंग एक त्यौहार से कम नहीं है, एक फेस्टिवल से कम नहीं है। कोई कोई लेडीज़ तो खूब फुल मेकअप में ही एंट्री कर रही हैं। और ये बैकग्राउंड में आपको ज़ोरान की आवाज़ें आ रही है क्योंकि वो खेल रहा है और बोल रहा है मेरे साथ खेलो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कितनी भीड़ लगी है। और जो मुंबई में अपने वोटिंग चल रही है उसका आज डे है 15 जनवरी। तो सब अपने अपना घर दार काम धंधा सब बैकअप छोड़ के अपना टाइम निकाल के वोट डालने आते हैं, अपना टाइम प्रेशियस देते हैं, यही सोच के कि हमारा लीडर जो नेक्स्ट होगा वो हमारे लिए एक अच्छा साबित होगा। हमारे लिए जो उसने प्रॉमिस किए हैं वो सारे प्रॉमिसेस उससे पूरे होंगे। खैर दुनिया है, चल रही है, जिस तरह से चलनी होगी चलेगी, नहीं चलनी होगी। चाहे वो लीडर हो, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, जो जिसको जैसा लगेगा वो करेगा। अंदर हम चले गए, अपना वोट डाल वाल के बाहर आ गए। अंदर भी क्राउड था, बाहर भी क्राउड था। और ये मैंने बस जल्दी जल्दी में अपना ऐसे स्कार्फ बांध लिया था क्योंकि मुझे ये बोला गया था हम लोग पहुँच गए तो किधर है। और मैं पहुंच चुकी थी और मम्मी डैडी नहीं आए थे, उन लोगों को लेट हो गया। और ये मेरी नेबर हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत मिलनसार हैं, हंसती बोलती रहती हैं, मज़े लगाती रहती हैं। अब मैं निकल आई अपने घर की तरफ, मम्मी डैडी चले गए अपने घर की तरफ। तो अब घर जाके मुझे यही देखना था कि जो अली को खीर बनाने की ड्यूटी दी गई थी वो उनकी पूरी हुई कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, खैर खीर उनके ही हाथ की सबको पसंद आने लगी है तो वही बना रहे हैं अब से 2 साल से। तो इसके लिए अब देखना है क्योंकि सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारी तैयारियां मैंने, मम्मी ने, अली ने, डैडी ने, हम लोग ने मिल के ही करते आ रहे हैं। अल्लाह ऐसी तरह से हम लोगों को और नसीब करें और अच्छे से अच्छा करने की तौफीक अता फ़रमाएं। अब घर चल के देखती हूँ। और वैसे भी घर जाके मुझे उस खीर के बाद मुझे मेथी चावल, आप लोग कौन कौन खाना पसंद करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेथी चावल कैसा लगता है। और ये घर आके मैंने ये देखिए खीर बन चुकी है और माशाल्लाह से बहुत इसका लुक भी अच्छा दिख रहा था। और इसको खाने का टेस्ट अभी तो नहीं खा सकते क्योंकि अभी नज़र नहीं हुई है, नज़र हो जाएगी उसके बाद ही खाएंगे। और मैं घर पहुंच चुकी हूँ उसके बाद। और ये सारे डिश न्यू बॉक्सेस निकाला था, नया लाए मम्मी ने अभी कुछ लास्ट 2 वीक पहले ही। तो वो बोलने लगे आके खुद ही ओपन कर लेना। वैसे उन्होंने चेक करने के टाइम पे थोड़ा ओपन किए थे तो उसी हिसाब से ओपन है। बाकी वो बोलने लगे बाकी तू ही उसको तो वो के देख लेना क्या है क्या नहीं, क्या करना है उसका। तो अब ये मैं तैयारी करने जा रही हूँ कुंडे के नियाज़ की। सारे उसकी प्रिपरेशन जो बाकी है ऊपर की जो भी, वो मेरा काम है। बाकी अली ने बनाई थी खीर, मम्मी ने बनाई है दही फुल्की, बाहर से आई है मिठाइयाँ और टिकिया करंजी ये सब चीज़ें। और घर में मम्मी ने फैमिलीज़ जो आती हैं सब नियाज़ में, उन लोगों के लिए आलू गोश्त का सालन और अपना ज़ीरा राइस और तंदूरी रोटी, इतना चीज़ प्रिपेयर किए थे। मैं इतना इसलिए नहीं हैंडल कर पाती हूँ खाने में,
खड़ी होने का काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये ज़ोरान बहुत सताता है। और अरहान आप देख रहे हैं यहाँ कहीं नहीं नज़र आ रहा आसपास में, क्योंकि वो यहाँ से आते ही नानी के यहाँ से गुल हो जाता है। और ये 12 प्याली का सेट है। और देखिए आप ज़ोरान को किस तरह से ये पूरे बॉक्स पे बैठ गया है। इसके अंदर अपना खाने की प्लेट्स हैं जो कि वो उसके ऊपर बैठ गया है। अब मुझे डर लग रहा है कहीं टूट वूट ना गई हो। इसको बॉक्स से इतनी मोहब्बत है कि जब देखो जब बॉक्स कोई भी बॉक्स मिले उसके अंदर जाके बैठ जाता है। बाप बहुत 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 सता रहा था ये इस वक्त। ऐसा लग रहा था कि बस अभी मैं ये काम छोड़ के इसको ही ले लूँ। फिर उसके बाद नहीं, हमारी जो नेबर है, हमारी जो बाजू वाली हैं जो अभी थी साथ में वोटिंग में, उन्हीं ने कहा मुझे दे दे। बट एज़ यूजुअल ज़हरान है वो किसी के पास नहीं रुकेगा सिवाय मम्मा के। गया था, उसको छोड़ दिया था उनके पास कि मैं ये वॉश सब अच्छे से कर लूँ सारे बर्तन, क्योंकि नया है तो इसको धोना एक बार लाजमी होता है। एक दिल को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसके बाद मैंने इसको धोने के लिए बैठ गई। और इसके अंदर 3 बड़े स्पून बाउल के साथ 6 छोटे स्पून और 12 कटोरी जो छोटी होती है प्याली, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। 6 बड़ी डिश, 6 छोटी डिश और क्या था, बस इतना ही था। और वो बाउल के ऊपर के ढक्कन थे। और ये अपना राइस के लिए निकालने के लिए ये एक डिश। तो इसके बाद मैंने इसको वॉश करने की तैयारी कर दी और सारे प्रिपरेशन एक के बाद एक कर रही हूँ। दस्तरखान बिछाया, वैसे ही ज़ोरान ने इसको पलट दिया। और ये सारे फ्लावर्स जो मैंने कल कैंडल्स के साथ लेके मंगाया था ज़ेप्टो से, बहुत इजीली मिल गया था। मुझे ये था कि वोटिंग है, कल दादर खुला होगा या नहीं खुला होगा, फूल मार्केट में फूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए मैंने कल ही अपना कैंडल्स के साथ सारे फ्लावर्स मंगा लिए थे, फ्रिज में रख दिया था, जो कि फ़्रेश रहता है। तो वो फ्रेश था, अच्छे से पूरा प्रेजेंट होने लगा था। मैंने सारे बर्तन धोने बैठ गई हूँ। ज़ोरान को दे दिया बाजू में, पर वो थोड़ी देर बाद फिर रोने लगा, फिर उसका रोना धोना चालू हो गया। और ये मैंने फ्लावर्स भी अपने पाक कर लिए, गोता तहारत करा जाता है जो, उसको करना था। वो एक के बाद एक वो भी करने लगी। और कितना प्रिटी लग रहा है, आप लोग देखिए। रोज़ ये सब स्मेल बहुत जो हार्ड हो जाती है, जैसे कि मैंने कल कहा था, वो मुझे नहीं सूट करती, मैं नहीं यूज़ करती हूँ। बट थोड़ा बहुत हो जाता है अच्छे से। देख रहे हैं आप कैसे रो रो के इसने अपना पूरा मुंह सुजा लिया, रुक रहा ही नहीं था उसको। वो बेचारी इतनी हेल्प करने के लिए भी रेडी है कि हाँ लाओ दे दो बच्चा, देखते हैं हम संभालते। पर ये बच्चा, इस बच्चे को मम्मा के बिना चैन ही नहीं है। अब फिर से मैं बर्तन धो के तो मेरा हो गया था, अब मैं फिर इसको गोद में ले लिए आगे की तैयारी कर रही हूँ। और मैं थोड़ा सा रेडी भी हुई जैसे कि आप देख रहे हैं। पर ये रोने लगा कि ये मेरी मम्मा है कि कोई और है। सच में इसको बिलीव नहीं होता है कि मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, थोड़ा अच्छे से हो जाऊँ। मैंने इसलिए मैंने फेस पे और कुछ नहीं लगाया, एक लिपस्टिक लगाई और कान में वाली पहनी, झुमका टाइप पहना, तो वो उसको नहीं अच्छा लगा। ये देखिए आप दस्तरखान कितना खूबसूरत है, ग्रे कलर का हमारा, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। और ये मैंने रोज़ पेटल्स डाले हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। और मौला हमारी नियाज़ को कबूल फरमाए, इस कूड़े की नियाज़ को कबूल फरमाए, यही दुआ है। वैसे एक इंसान सोचता है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, पर टाइम और सब चीज़ें मैनेज करते करते बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं, कहीं ना कहीं छूट जाता है। और मैं ये आप देख रहे हैं बीच बीच में ये भी आ रहे हैं ज़ोरान। मुझे थोड़ा यही डिफ़िकल्टी पड़ जाती है कि मैं ज़ोरान को लेके बाकी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ हैंडल। एक वक्त आएगा कि वो भी हो जाएगा। वो मेरा बच्चा अपने आप से, जैसे अरहान रहता था, अरहान पहले से सबके पास रह जाता था, रुकता था, पर ये नहीं। और ये देखिए मैंने किस तरह से इसको सजाया। ये 3 बाउल में अभी आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। और मैं 2 बाउल सोची घर से ले आऊँ, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कभी यहाँ है कभी वहाँ है। मैं मेरे घर पे थी तो मैंने वहाँ से डैडी के साथ अभी जाके लेके आ जाऊँगी। तो ये स्टार्टिंग था और ये मिड था, अब इसके बाद इसको एंड फाइनल दिखाऊँगी कैसा लुक है। अभी हम लोग घर की तरफ आ गए डैडी के साथ। बाउल ले लिया मैंने
बाहर रोड पे तो इतनी पब्लिक नहीं है, फिर भी ऑफिसेज सबके खुले थे, सब अपना वोट दे दे के ऑफिसेज जा भी रहे थे। बस प्राइवेट वालों का तो यही है कि बस काम करना है, चाहे जो भी हो ये करना ही है। और आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कितनी भीड़ है। और कुछ कुछ औरतें तो सच सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के लिए त्यौहार हो, जो वो तैयार होके आई हों। और भाई वोट ही डालना था, इतना क्या मुझे ऐसा लगा कि क्या ही तैयार हो लेना इतने इसके लिए। खैर उनकी भी अपनी अपनी पसंद होगी, या मेरी तरह वो भी कहीं जाना होगा उनका। पर मैं नहीं, वोट डालने के टाइम पे तो मैं खैर नहीं तैयार हुई थी। हाँ, घर जाने के लिए हुई थी। बाकी किसी का कोई और प्लान होगा तो मे बी इसलिए तैयार हुआ होगा। खैर देख रहे हैं आप भीड़, पुलिस वाले भी यहाँ से सबको हटा रहे हैं कि क्राउड मत करो, क्राउड मत करो। बाकी ये काफ़ी हद तक के क्राउड था, जितना रेगुलर नहीं रहता है यहाँ पे। काफ़ी सन्नाटा रहता है, अच्छा एकदम शांति रहती, सुकून रहता है। बट यहाँ आज बहुत क्राउड था, ऐसा लग रहा था कि मेला लगा हुआ है। और ये हम लोगों को मेले में हम लोग भी जा रहे हैं। खैर इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने बाउल ले लिया घर से, बाउल लेने के बाद अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। अली ने खीर भी पहुंचा दी थी घर पे, मेरे यहाँ बनी थी, जो कि मम्मी के यहाँ पहुंचानी थी, वो भी आ गई थी और सारी चीज़ें आ चुकी थी। अब मेरा लास्ट फाइनल काम बाकी था। उसके बाद अली, डी, मेरे मामू सब मिलके इन लोग नज़र देंगे, नियाज़ करेंगे इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, जो कि वो कबूल फरमाए। और उसके बाद ये देखिए, ये 2 बाउल जो है ना, ये मुझे घर से लाना था। और ये अब मैंने इसमें टिकिया डाल दी और उसमें जाएंगी करंजी, ये ड्राई फ्रूट्स हैं और वो खजूर है। दूध भी रखूँगी, पानी भी रखूँगी, क्योंकि आज की डेट जो थी वो उस हिसाब से हम लोग ने रखे थे। ये कूड़े की नियाज़ 22 को नहीं रखते, क्योंकि सब जगह होती है, तो हमारे यहाँ कोई आने के लिए बहुत दूर पड़ता है, ऐसा हो जाता है रिलेटिव्स को, घर वालों को, रिश्तेदारों को। तो जुमेरात पड़ा था बीच में, इसलिए ये खजूर और दूध और पानी पे भी बीबी सकीना और अपना बीबी सकीना और नन्हे से अली असगर, मौला अब्बास, ये तीनों की नज़र आप जुमेरात के रोज़ कराएंगे तो आपकी रोज़ी में खैर व बरकत होती है। तो वो भी देना ज़रूरी था, इसलिए वो भी साथ साथ दे दी, पानी पे, खजूर पे और दूध पे। और ये इसी तरह से आगे मैं अपने सारे प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। और अगरबत्ती जला रही हूँ। और वो जो कैंडल मैंने कल लाई थी, आप लोगों को दिखा रही थी, जो थोड़ा मस्ती भी कर ली थी, वो कैंडल अभी जलाऊंगी। आप लोग बताइएगा कमेंट में किस तरह से, कितनी खूबसूरती से ये मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं लगी, रंग लाई कि नहीं लाई। हम पूरे घर, हम चारों मिलके इस चीज़ को मिल बांट के साथ साथ करते हैं। और ये रही मेरी कैंडल, जल रही है, जल रही, नहीं जल रही है, लाइटर से तो खैर नहीं जली, मैं फ़ेल हो गई इसमें। अब मैं एक कैंडल जला रही हूँ और उसी कैंडल से इसको जलाऊंगी। ये कैंडल जली और इसने जलते ही अपना रंग दिखाया, कितनी अच्छी स्मेल आने लगी थी। रंग दिखाया मतलब वही जो उसकी स्मेल थी, जो वाकई में मुझे अच्छी लग रही थी, वो स्मेल इससे आ गई थी। और वो स्मेल से पूरा घर महक उठा था। रोज़ का रोज़ फ्लेवर आ रहा था, वनीला वनीला आ रहा था, लेमन ग्रास का लेमन ग्रास आ रहा था, लेवेंडर का लेवेंडर। ये मेरी मोमबत्ती बुझ गई। खैर आप लोग देख रहे हैं खीर कितनी खूबसूरत दिख रही है यहाँ पे, इतनी खूबसूरत, और खाने में भी उतनी यम्मी टेस्टी। आखिर बनाया किसने था? अली ने बनाया था, तो अच्छी होनी ही होनी है, क्यों? कमेंट में बताइए किस किस को, घर वालों को, किस जिसने भी खाई है उन लोगों को अच्छी लगी कि नहीं लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फॉलो जो कर रहा है मुझे। और ये मम्मी ने दही फुल्की बनाई थी, और खाना भी मम्मी ने बहुत अच्छे से बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह से उनको अल्लाह हिदायत दे, ताकत दे, सेहत दे, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाए और मुझे भी खिलाएं। मुझे तो, मैं तो चाहती हूँ वो मेरे को डेली खिलाएं बना बना के। सच में बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको माँ के हाथों का खाना नसीब होता है। बाकी तो
मुझे बहुत अफ़सोस होता है इस चीज़ को लेके अली के ऊपर। मैं उनकी मम्मी नहीं है करके सोचती हूँ मैं कि काश होते तो वो। इसी तरह से कहीं कहीं सारे मैं मेहमान बहुत मिस आते गए करती और हूँ कि हम काश वो होते सबको आज। अपनी मेहमान तो नवाजी का हमें मौका मिला, बहुत खैर अच्छा वो लगा। ज़्यादा यही सारी इमोशनल हो चीज़ें जाती तो हूँ है, मैं, गेट चीज़ों को टुगेदर के लिए नहीं याद हमारे करना माँ बाप हम चाहती ना। सब के लिए ऐसी ये चीज़ें एक ज़रिया बना है, एक दूसरे से जो एक दूसरे के हाल लाइफ से चाल निकल लें, अच्छे से रहें, के खुशी अल्लाह मियाँ के पास सेलिब्रेट चले गए करें, हों। उसमें उम्मीद मेरी नानी भी है। ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। ऐसे सब दिन रोज़ी पे से याद फिर आते हैं बरकत सब। से आप जिसके भी घर जाएँ आती थी, नज़र नियाज़ के सब लिए ऐसी चीज़ें सब्ज़ी देखती थी, बने तो खुश उनके होती हक़ थी। में भी दुआ करिए और अपने लिए भी दुआ उनका करें प्यार कि। अलग ही था। और ये सारी देखिए चीज़ें जो कैंडल, है देखिए आप हमें लोग, ये कितनी अच्छी इसीलिए लग रही है। इस और नेमतों मेरा से प्रेजेंटेशन हमें आप लोगों नवाज़ा को गया किस है। तरह से अच्छा हम लगा नहीं इसलिए लगा अली वाले कमेंट में कहलाए ज़रूर जाते हैं। बताइएगा। और आप लोग फिर मुझे देखिए ये कैंडल मम्मी वहाँ पे कैसे पानी नहीं की दो बोतल अच्छी भी लगी, रखती है, मैंने बट बोला मैंने लाइन से इसको नहीं अच्छी खाली लग किया रही, था मैंने ग्लास में। थोड़ा सा चेंज अभी कर दिया। ये देखिए दूध कहते भी मैं रखा ग्लास है, मम्मी लाई नहीं नीचे से, खजूर भी रखा है, ड्राई फ्रूट भी है, तो पानी मैंने भी है, ऐसे ही रख सब दिया। और चीज़ें ये रख मेरा के गला ख़राब इसलिए हो गया अब मैं वेट कर रही कि थी कि मैं नज़र कोल्ड ड्रिंक हो पीती जाए। नहीं हूँ और मैंने तो कोल्ड ये ड्रिंक आ पी गए ली। मेरे मामू डैडी, मैंने सब अली, खुशी मेरे खुशी में पी ली, मुझे अरहान सब मामू के बहुत अच्छा बच्चे लगा, सब आए, हैं, मेरा दिल उमानी खुश है, था, सब तो लोग। मैंने खुशी खुशी में पी ली। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को किस तरह से लग रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और खीर तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह सबको पसंद आती है, बट एंड ऑफ द डे वो हम ही लोगों को खाने नहीं मिलती है क्योंकि सब माशाल्लाह से एक एक दो दो मतलब उन लोगों को जो आते हैं, मेरे हिसाब से उन लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, घर वाले उन लोगों को अच्छा प्रेजेंट होना चाहिए और अच्छे से सब उन लोग कर वो सारी चीज़ें अपने साथ कंटिन्यू रखें। वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं। ये अली और डैडी बैठे हैं, घर थोड़ा छोटा है मम्मी का, पर अल्लाह के फजल रहमो करम से खुद का है। आज की तारीख में अपना खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जिसके पास घर नहीं है लोग उन लोगों की वैल्यू नहीं करते हैं, सोसाइटी वैल्यू नहीं रखती है। बाकी तो क्या ही बोले। तो जिसको देना था, और थोड़ा एक वही नेबर का घर लिया था जहाँ सब खाना पीना खा रहे थे, सबका खा पी के भी हो गया था। जो आलू गोश्त मम्मी ने बनाया था बहुत उम्दा बनाया था, बहुत यमी था ज़ीरा राइस के साथ। ये मम्मी ने रात में सारे बर्तन धोए फिर से, मतलब अब सब खा पी के हो गया तो वो गंदे हो गए, तो वो सारी चीज़ें मम्मी ने धोई और इस पानी वानी जो भी बच गया वो साइड में रख दिया। बाकी मम्मी को रात हो गई थी और पानी भी ख़त्म हो गया था, तो ये 2-3 जो डेगचे बचे थे वो सुबह ही पानी आने के टाइम पे धोएंगे। मम्मी ने सारी चीज़ें ये चीज़ बनाई थी, दही फुल्की बनाई थी और आलू गोश्त बनाया था और अपना ज़ीरा राइस बनाया था और हाँ यही सारी चीज़ें मम्मी दिन से प्रिपेयर कर रही थी। और अली खीर बना रहे थे, मैंने खाना वाना बनाया था दोपहर का अपना खाने पीने का। और फिर उसके बाद डैडी ने सारी करंजी टिकिया ये सब बाहर से मिठाई वगैरह लेके आ गए थे और मैंने अपना प्रेजेंटेशन करके जो भी था वो सारी चीज़ें, फूल वगैरह ये सारी चीज़ें, ऊपर का काम मैं और डैडी देखते हैं, घर के अंदर डीप का काम अली और मम्मी करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मम्मी कुछ बना रही थी तो वो दिखा रही थी, उस बीच में ये मम्मी ने ही वीडियो बना के रखा है तो मैं ऐड ऑन कर रही हूँ। और मेरा वीडियो इसी तरह से यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगी। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को इसी तरह लाइक करिए, प्यार बनाए रहिए मुझे। और आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो दिखानी है जो कि गारमेंट शूट्स होते हैं और वगैरह और फेशियल और अपना मेकअप शूट और हेयर शूट्स, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे मैं प्रोसेस में करूँगी। और आप लोग देखिए मम्मी ने नया पर्दा लेके भी आए थे, तो ये वो पर्दा है, थोड़ा घर छोटा है पर अपना है, चैन की नींद आती है रात में। कल ये नहीं हो सकता कि हमको भाड़ा देना है, ये सारी चीज़ें जो मैं सफ़र कर रही हूँ वो नहीं होती है। अल्लाह से दुआ है, मेरी मौला से दुआ है, जिनकी नज़र रखी थी उनसे दुआ है कि एक दिन मैं खुद अपने घर में ये सारी चीज़ें करूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। आप लोग भी कमेंट में आमीन करके बताइएगा कि मेरे हक़ में दुआ कर रहे हैं आप लोग कि नहीं, कि मैं अपना घर खुद का ले पाऊँ।
इंशाल्लाह आगे चल के मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग, मैं और अली मैनेज करते आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी उस चीज़, हाँ उन लोगों को ये एहसास होना ज़रूरी है कि हार्ड वर्क और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाइफ में क्या होती है, कैसे क्या ट्रबल होता है लोगों की लाइफ में, कितना कठिनाई आती है एक लाइफ को जीने में, वो सारी चीज़ें से उन लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसके लिए वो उससे तो मैं उन लोगों को महफूज नहीं, मतलब मैं खुद उन लोगों को बोल दूँगी नहीं खुद करो ये सारी चीज़ें, पर एक सेफ़ साइड पे उन लोगों के पास बैकअप ज़रूर रखूँगी। जिस तरह से ये घर मेरा है, आज नहीं कल इंशाल्लाह मेरा ही है, वो एक है मेरे लिए, पर मैं जो इस वक्त सफ़र कर रही हूँ उससे अलग चीज़ है। चलिए फिर मिलते हैं अगले, बाकी तो बात चलती ही रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।